और आज जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ वो टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। स्टूडेंट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे आज। साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी प्रपोज किया था और इस थ्योरी का जो मेन मोटिव है वो है कि एक रेडिएशन है, वो रेडिएशन आखिर अपना रेडिएशन का एनर्जी किस फॉर्म में रखेगा। वो वेव नेचर होगा कि पार्टिकल नेचर होगा। तो साइंटिस्ट प्लैंक्स ने कहा कि एक ब्लैक बॉडी अगर हम सपोज करके चलते हैं, सपोज दिस इज ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये वैरायटी ऑफ वेवलेंथ वाले रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकती है। वैरायटी ऑफ वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, वो इस रेडिएशन, इस ब्लैक बॉडी ने इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। और यदि हम इसको अब हीट करना बंद कर दें तो यही बॉडी उन रेडिएशन को एमिट करेगा। पहले एब्जॉर्ब किया रेडिएशन और फिर एमिट किया। तो इस पर्टिकुलर स्टडी पर उन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी दिया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इसी को एक्सप्लेन करने के लिए दिया है, उन रेडिएशन का एनर्जी क्या रहेगा। तो साइंटिस्ट प्लैंक्स ने कहा कि ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है और एमिट करेगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। जो थर्मोडायनेमिक रेडिएशंस होंगी वो कंटिन्यूअस एमिट नहीं हो रही और कंटिन्यूअस ही एब्जॉर्ब नहीं होती। ये एक बेसिक थिंग इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, दीज आर डिसकंटिन्यूअस और इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। और इसीलिए एनर्जी इनको इस थ्योरी में इन रेडिएशंस को क्या कहा है, क्वांटाइज एनर्जेटिक रेडिएशन का है। यानी जो इनका एनर्जी का रेडिएशन होगा वो एक क्वांटम फॉर्म में होगा। और इसको हमने क्वांटम फॉर्म को इनको हमने कहा है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कह दिया। स्मॉल, दीज आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इसी स्मॉल पैकेट्स को क्वांटम का है और फोटोन नाम दे दिया। अगर वो लाइट है तो फोटोन भी बोलते थे उसको। दीज स्मॉल पैकेट्स आर नोन एज क्वांटम और फोटोन। इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्मूला देने के लिए ये भी बात कह दी है कि जो एनर्जी होगा वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द एनर्जी ऑफ दिस पैकेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। और लास्ट में इन्होंने E इक्वल टू एच न्यू भी बोल दिया, E इक्वल टू एच न्यू, वेयर H इक्वल टू H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हाट इज H? H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसका वैल्यू जो है वो भी फिक्स होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये जो फॉर्मूला बना है दिस इज रिलेटेड टू द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम और फोटोन। तो इसको पैकेट्स के फॉर्म में कहा है। तो जब एनर्जी कंटिन्यूअस रिलीज हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो डिसकंटिन्यूअस का फॉर्म में बनेगा, वो होगा पैकेट्स। तो जब डिसकंटिन्यूटी होगी तो पैकेट्स बन जाएगा। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना, E इक्वल टू HC अपॉन लेमडा। ये भी फॉर्मूला बन सकता है बिकॉज न्यू जो फ्रीक्वेंसी है वो C अपॉन लेमडा होता है। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो C अपॉन लेमडा होता है, वेयर C इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट रख दें और ये अपने पास वेव लेंथ कह देंगे।
दिस इज लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, वेयर C इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कांस्टेंट होता है और यहाँ पर H भी कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको एक नया कंसेप्ट बना सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा और एनर्जी में क्या रिलेशन हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। हायर द वेवलेंथ लोअर विल बी एनर्जी, लोअर द वेवलेंथ हायर विल बी एनर्जी। अब वेवलेंथ की बात जहाँ तक समझ में आती है, वो वेवलेंथ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। तो एक वेव को बनाने के लिए हमने अप एंड डाउन्स देख लिए, अप और डाउन्स। तो एक अप एंड डाउन्स में जो सर्किल बनेगा, एक साइकिल बन गया है ये एक कवर करने पर, तो इतना जो लेंथ बना एक कंप्लीट वेव को, उसका जो लेंथ होगा दैट इज वेवलेंथ। इसको हमने वेवलेंथ नाम दिया है। तो ये जो वेवलेंथ है वो इसके एनर्जी के जस्ट अपोजिट मिलेगा। तो एक तो हमारे लिए ये समझने में आया है, कंक्लूज में आप इसको टॉपिक को करना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन एवर ए ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब हीट और इट एमिट हीट, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, नॉट कंटिन्यूस। तो इन पैकेट्स को हमने यहाँ कोरिलेट कर दिया इसकी एनर्जी से। इनका पैकेट्स का जो एनर्जी होगा वो इस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा प्लैंक्स ने ये अपना कांस्टेंट लगाकर इसका वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट करके आपके सामने रख दिया है। अब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है कि सर यहाँ पर क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट जहाँ आपने लिखा है, दिस इज नो डाउट वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल। तो अगर कोई मूविंग पार्टिकल है कोई भी, वहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। उस समय हम इसको v लिख देंगे। तो v लिख दें तो एक बार के लिए अगर देखें E इक्वल टू एच सी न कर एच वी लिख दिया और अपन लैम्डा, दिस इज नॉट v, दिस इज न्यू। तो दिस इज एच वी अपॉन लैम्डा। तो इसके बाद इस थ्योरी को जो साइंटिस्ट नेक्स्ट आने वाले हैं, जो इनको इसको इम्प्रूव किया, वो थे साइंटिस्ट प्लैंक्स, साइंटिस्ट आइंस्टीन। जो इम्प्रूवमेंट दिया वो थे साइंटिस्ट आइंस्टीन। उन्होंने इसका इम्प्रूवमेंट फॉर्म अपने पार्टिकल फॉर्म में शो किया है। तो बाद की बात है वो कि ड्यूअल नेचर बनेगा। तो अभी फ़िलहाल हमारे लिए इस थ्योरी, इस क्वांटम थ्योरी में हमें ये ही फॉर्मुलेशन अपने को क्लियर करना है। दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम थ्योरी। थैंक यू वेरी मच।